1-1-86 के रिवाइज कोरस के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों का सार है, नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। आज चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे मन के गीत मन के मीत के पास पहुँचे। मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रेस्पॉन्ड दे रहे थे। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई दे रहे थे। सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में, सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो। चारों ओर के बच्चों के संकल्प, पत्र, कार्ड और साथ साथ याद, निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता का, आशीर्वाद का हाथ, नए वर्ष की बधाई सब बच्चों को दे रहे हैं। नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सतगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। ऐसे ही सदा नया साज है, सदा नया सेकंड है, सदा नया संकल्प है, इसलिए हर सेकंड बधाई है। सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी चीज हो, नया कार्य हो तो मुबारक जरूर देते हैं। मुबारक नवीनता की दी जाती है। तो आप सबके लिए सदा ही नया है। संगम युग की ये विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। इस कारण सदा नया के नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वो दूसरे सेकंड उससे ऊंची है, अर्थात उड़ती कला की ओर है। इसलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नई है। तो आप सब के लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग तो है ही बधाइयों का युग। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक ही नहीं देते, लेकिन संगम युग की हर सेकंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयाँ देते हैं। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। बाप दादा सदा की मुबारक देते, बधाइयाँ देते, नवयुग के समीप आने का संकल्प देते। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने। सुन सुन करके बाप दादा गीतों के साज और राज में
अपना अपना है, हर बच्चा समझता है, अमृत वेले सुना रहे हैं। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है। साज भी फिर अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दी चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीति की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अभी आगे क्या करेंगे? जैसे सेवा के 50 वर्ष 1986 में पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे या संकल्प तक ही रहने देंगे? वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। जैसे आज की दुनिया में दिनों दिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हों, यही महानता है। इस महानता में जो उठे सो फिर अर्जुन है। वो कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं, उनको नहीं देखना है। मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। ऐसे नष्ट मोह ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया हुआ। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। ऐसे नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन है। सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन है। ऐसा विदेही और जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है ना, कि सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना, यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना। हर सेकंड हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते, तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते, वहीं के वहीं तो नहीं रहते। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हों और दूसरों को भी अनुभव हों। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात हर कदम आगे बढ़ाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता है ना। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करें? फिर पहले स्वयं में नवीनता लाओ, तो सेवा में नवीनता स्वतः ही आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। तो स्वयं की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आ जाएगी। इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो, तो सदा हर एक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली भावना हो। हर बोल किसी को हिम्मत
उल्लास देने के प्रभावशाली हों, व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकले। तो ऐसे ना बुरा ना अच्छा, साधारण बोल चाल ये भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्वयं के प्रति हो चाहे फिर दूसरों के प्रति हो। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत तो अच्छी करते हो, दिल से करते हो, ये तो सब कहते हैं, लेकिन ये राजयोगी फरिश्ते हैं, रूहानियत है तो फिर यहाँ ही है। परमात्म कार्य यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष कराने का अनुभव हो। जीवन अच्छी है, कार्य भी बहुत अच्छा है, ये भी कहते हैं, लेकिन परमात्म कार्य है, ये परमात्म बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन संपूर्ण जीवन है, ये प्रभाव हो। सेवा में और प्रभावशाली होना है ना। अब ये लहर फैलाओ जो कहें कि हम भी अच्छा बने, आप बहुत अच्छे हो। ये भगत माला बन रही है, लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। भगत माला तो बहुत लंबी है। राज के अधिकारी राज्य करने के नहीं, राज्य में आने के अधिकारी वो भी अब भी ही चाहिए। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाएं। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं तो उन्हें स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो। ये वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप बनाओ। स्वयं नहीं प्रभावित होना है, लेकिन बाप पर प्रभावित करना है। समझा? जैसे भक्ति में कहते हो ना कि ये सब परमात्मा के रूप हैं, वो उल्टी भावना से कहते हो, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। जिसको भी देखें तो परमात्म स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। अभी पहले जन्म की प्रजा ही तैयार नहीं की है। पिछली प्रजा तो सहज बनेगी, लेकिन पहले जन्म की प्रजा जैसे राजा शक्तिशाली होगा, वैसे पहली प्रजा भी तो शक्तिशाली होगी ना। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना है। प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना है। डबल विदेशी क्या करेंगे? सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे ना। हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक लेते रहना है। अच्छा, सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले,
नवयुग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ ना हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वो अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। स्लोगन है मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा।